कि किसका त्याग करना चाहिए और किसको स्वीकार करना चाहिए। और इस श्लोक में यही बात बताई जा रही है। तो त्याग की बात जब आती है तो उसका त्याग करो जिसके जीवन में आने से ठाकुर जी दूर हो जाएं, और उसको स्वीकार करो जिसके आने से ठाकुर जी जीवन में आ जाए। गुरुर्न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् पिता न शस्यात् जननी न शस्यात् दैवं न तस्यात् न पतिश्च शस्यात् न मोचयेत् समुपैत मृत्यु। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने इतनी कथा सुनी, चलो आपकी थोड़ी परीक्षा लेते हैं। यहां पर कहा गया गुरुर न शस्यात्, उस गुरु का त्याग करो जो अपनी पूजा पहले करावे, ठाकुर जी की बाद में करावे, अपना वंदन पहले करावे और शिष्यों को यहां तक कह दे कि मैं ही परमात्मा हूं, मुझे सर्वस्व मान करके भजो। देखो, शिष्य के मन में यह भावना होनी चाहिए कि मेरे गुरु परात्पर परमात्मा है, पर गुरु ना बोले कि मैं ही परमात्मा हूं, मेरी वंदन करो। शिष्य के मन में तो यह भावना होनी चाहिए कि मेरे सर्वस्व मेरे गुरु हैं, पर गुरु कह करके बोल दे मैं ही पांडुरंग हूं, मैं ही विट्ठल हूं, मैं ही बिहारी जी हूं, मैं ही राधा रमण जी हूं, ऐसे गुरु का त्याग करो जो ठाकुर जी को पीछे रख के स्वयं का वंदन करावे। बताइए, भागवत में ऐसा कौन सा पात्र है जिसने ठाकुर जी के आगे गुरु का त्याग किया? बताओ। राजा बलि। जब भगवान द्वार पर आए, अभी प्रश्न करूंगा, सबके उत्तर दीजिएगा आप लोग। भगवान वामन बनकर के द्वार पर आए और राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि जैसे ही संकल्प करने लगे, गुरु शुक्राचार्य जी उस संकल्प देने वाली उस पात्र में जाकर के बैठ गए, जल निकलने ही नहीं दिया। तो भगवान ने कुशा से उस पात्र में छेद किया, जल प्राप्त होते ही प्राप्त हो गए। तो बलि ने त्याग किया अपने गुरु का। क्यों? भगवत मिलन में बाधा बन रहे थे। गुरु न शस्यात् स्वजनो न शस्यात्, अपने भाई बंधुओं का त्याग कर देना चाहिए यदि वो भगवत मिलन में बाधा बने। बताओ किसने त्याग किया? जोर से बोलो, किसने? विभीषण। विभीषण ने त्याग किया रावण का। क्यों? गुरु भगवत मिलन में बाधा बन रहे हैं। तो वो भाई भाई नहीं है जो कथा में जाने से रोके, जो ठाकुर जी के मिलन से रोके, जो आपको संभलने और सुधरने से रोके। आजकल घर के लोग यदि प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, मांस मदिरा त्याग देते हैं, तो घर के लोग चिंता करने बैठ जाते हैं कि इसने मांस मदिरा आदि का त्याग क्यों कर दिया। अरे ये तो अच्छी बात है कि वो छोड़ रहा है, सुधर रहा है। भगवत मिलन मतलब भगवान से मिलना ही नहीं होता, अपने जीवन को संवारना सुधारना भी भगवत मिलन होता है। व्यक्ति समय से सोना शुरू कर दे, समय से उठना शुरू कर दे, अल्प आहार पावे, शुद्ध भोजन करे, शुद्ध व्यवहार करे, शुद्ध वस्त्र पहने, किसी के साथ छल कपट आदि ना करे, ये सब जीवन में परिवर्तन होना भी भगवत मिलन के समान माना जाता है। और इससे यदि किसी को दिक्कत होती है तो ऐसा भाई त्यागने योग्य है, उसको त्याग दो। स्वजनो न शस्यात्। अगला आता है पिता न शस्यात्, उस पिता को त्यागो जो भगवत मिलन में बाधा बने। ये तो बहुत सरल है। किसने त्यागा? किसने? प्रहलाद जी। ये आगे वाले ही बोल रहे हैं, पीछे वाले ना बोल रहे हैं अभी। किसने त्याग किया? प्रहलाद जी ने त्याग किया अपने पिता हिरण्यकश्यप का। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान से सुनिएगा। यहां त्याग का मतलब आप ये मत सोच लेना कि आज ही घर जाके छोड़ दो उनको। नहीं, त्याग का मतलब कई बार ऐसा होता है, आप लोग अपने व्यवहार में भी अनुभव करते हैं कि आप किसी व्यक्ति का शरीर से त्याग नहीं करते, लेकिन मन से उसकी उतनी इज्जत भी नहीं होती। आप शरीर से उसके साथ ही रहते हैं, सामने आ जाए तो आप व्यवहार निभाते हैं, पर मन में उसका स्थान नहीं है। यहां मन से त्याग की बात है।
जो भगवत मिलन में बाधा बन रहा है उसका शरीर से तो आप त्याग नहीं कर सकते। हां, मीराबाई जैसी स्थिति हो जाए, कबीरदास जैसी स्थिति हो जाए, उतनी स्थिति में आ जाओ तो कभी शरीर से त्याग का भी एक रूप आ जाएगा। और एक बात बताऊं, शरीर से आप मत त्यागो, आप स्वयं का निर्माण ऐसा कर लो कि वही आपको त्याग दें, वही आपसे कहें भैया जय सिया राम बनो। आप तो केवल मन से उनका, मन से दूरी बना लो, भैया हमारी ऐसी राम राम है, आपसे जब मिलोगे तो खूब गले मिलेंगे, खूब आपको देखेंगे, आपसे भोजन भी पूछेंगे, लेकिन चले जाओगे तो मन में कोई क्षोभ नहीं होगा कि भाई तुम चले क्यों गए। मन से त्याग। तो उस गुरु का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। कैसे? मन से। दूसरी बात, उस परिवार का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने, मन से। उस पिता का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। प्रहलाद जी ने त्याग किया हिरण्यकश्यप का। जननी न शस्यात, उस मां का त्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। किसने त्याग किया था? भरत जी महाराज ने अपनी मां कैकेयी का त्याग किया। क्यों? राघव जी से मिलन में बाधा बनी है। दैवम न तस्यात, उन कुल देवी देवताओं का परित्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। देवता अलग वस्तु है, भगवान अलग वस्तु है। कुल देव, ग्राम देव, इष्ट देव ये अलग हैं और भगवान तो सर्वव्यापक है, सबके हैं। भगवान सबके होते हैं। किसने त्याग किया देवता का? है किसने? कथा सुन के आए हो पहले। ब्रजवासियों ने त्याग किया किसका? इंद्र का। और कब त्याग किया? जब भगवान गिरिराज पूजन के लिए गए हैं और वहां इंद्र ने आक्रमण कर दिया ब्रजवासियों पर, तब गिरिराज पूजन के समय पर ब्रजवासियों ने देवता का त्याग किया। क्यों? भगवान से मिलने में बाधा बन रहा है। दैवम न तस्यात न पतिश्च शस्यात, उस पति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। किसने? किसने? ये नहीं बता पाए हो। किसने त्याग किया? व्रज की गोपियों ने। जब रास का समय आया और रास के समय पर भगवान ने वेणु का नाद किया है, तब वही गोपियां अपने अपने पतियों को छोड़ करके गई हैं रास करने के लिए। पतिश्च शस्यात। और कई पतियों ने तो अपनी पत्नियों को कमरे में बंद कर लिया कि तुम जाके तो दिखाओ कैसे जाओगी। तो उन्होंने अपने शरीर से आत्मा का त्याग कर दिया, शरीर छोड़ करके आत्मा रूप धारण करके भगवान से मिलने को पहुंची। पतिश्च शस्यात, पत्निश्च शस्यात, उस पत्नी का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। बताओ किसने त्याग किया? पत्नी का त्याग किसने किया? किसने? समझ नहीं आया। किस? कृष्णदास है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने त्याग किया अपनी पत्नी का। क्यों? अब देखो यहां पर हम लोग बात कह रहे हैं भगवत मिलन में बाधा, पर एक बात आपने समझी, जितनों के हमने नाम लिए त्याग के बाद ही ठाकुर जी मिले इनको। जब त्याग किया तभी ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। गोस्वामी तुलसीदास तो पहले से ही तुलसीदास हैं, लेकिन जिस समय अपनी पत्नी के व्यवहार के कारण निकल गए घर से, उसी समय वह तुलसीदास निखरे और राम जी को मिले। सीधी बात, जो भगवत मिलन में बाधा बन रहा है वो हमारा है ही नहीं। पति वही, बहन वही, भाई वही, पिता वही, पत्नी वही, माता वही, स्वजन वही, गुरु वही, जो हरि सो मिलावे।